नमस्कार, मैं नीलिमा ठाकुर समाचार 24 प्लस स्टूडियो में परिवर्तन एक नई राह पर आप सभी लोगों का सादर अभिनंदन करती हूँ। और जैसे कि एक साल गुजरा और साल के एक पूरा साल होने के बाद ही हम लोग यहाँ हैं परिवर्तन के उन सूत्रधार के साथ में जिन्होंने परिवर्तन की इस राह पर हम लोगों को बताया कि हम अपने विचारों के साथ भी एक क्रांति की शुरुआत कर सकते हैं, हम अपने विचारों से भी एक क्रांति ला सकते हैं। सादर स्वागत गुरुदेव आपका हमारे स्टूडियो में। समाचार 24 प्लस स्टूडियो आपका सादर अभिनंदन करता है। आप अपने बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं और बताएं कि हमारी इस जर्नी में किस तरह से आप हमारे साथ जुड़े। समाज में जो बहुत सारी चीज़ें आसपास हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो मुझे लगा कि अगर उन पर काम किया जाए, जो चीज़ें चल रही हैं उनकी दिशा बदल दी जाए, तो निश्चित रूप से एक विचार को जो गलत दिशा में जा रहा है, एक नुकसानी की दिशा में जा रहा है, एक अज्ञानता के कारण किसी ऐसी दिशा में जा रहा है जिसमें उसको नहीं जाना चाहिए, उसको विचार परिवर्तन करके उस विचार को सही दिशा में ले जाने का काम किया जा सकता है। सरकारी सेवा में रहते हुए जो लोग मुझसे मिलने आए, उनको मैंने ऑब्जर्व किया, उनके कार्यों को, उनकी एक्टिविटीज़ को, उनकी सोच को, और उनके साथ एक एम्पैथिक तरीके से बिहेव करके देखा, तो बहुत सारे ऐसे परिणाम आए जो उस समय मुझे नहीं लग रहा था कि आ पाएंगे, और वो सारे परिणाम फिर परिवर्तन की राह बन गए और उस राह को आगे बढ़ाने के लिए आप सारे लोग साथ आ गए। जी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने पर्यावरणविद श्री मांगेराम चौहान जी, प्रशासनिक अधिकारी हैं और एसडीएम रहते हुए उन्होंने बहुत सी लोकप्रियता हासिल की, और उस लोकप्रियता का जो मेन एलिमेंट था, तत्व था, वो था उनका पर्यावरण के प्रति सचेत होना, पर्यावरण के प्रति लोगों को विचारों के साथ जोड़ना, और पर्यावरण प्रकृति संरक्षण के इस एक विचार ने आपकी पहचान देश भर में बनाई। तो कैसे इस पर्यावरण संरक्षण का विचार आपके दिमाग में आया, उसके बारे में दर्शकों को थोड़ा बताएं। एक समाचार चैनल पर पालम अवैधे के बढ़े हुए तापमान के समाचार और अपने तहसील क्षेत्र में 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार होकर आए लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि तापमान जिस तरह पृथ्वी का बढ़ा हुआ है, ठीक उसी तरह लोगों का भी तापमान बढ़ा हुआ है। इस बढ़े हुए तापमान को कम करने के विचार से इस पर्यावरण संरक्षण के मॉडल की उत्पत्ति हुई, जिसमें यह विचार किया गया कि जो लोग अपना तापमान बढ़ाए हैं, जो लड़ रहे हैं, उनको यदि रचनात्मक काम दे दिया जाए तो निश्चित रूप से उनका तापमान कम होगा। इस नाते उनको पृथ्वी पर अपने होने का एक अच्छा एहसास होगा कि वो भी इस पृथ्वी परिवार के काम आ रहे हैं। पृथ्वी का तापमान कम हो, वृक्ष एक ऐसा माध्यम हो सकता है जो पृथ्वी के तापमान को कम करता है, तो उनको रचनात्मक काम वृक्ष लगाने का दिया गया, जिससे उनका और पृथ्वी का तापमान कम हो सके, और ये एक जमानत की शर्त के रूप में लागू किया गया। जो लोग 151 सीआरपीसी या 107-16 में पाबंद मुचलका होते हैं, उनको जमानत की एवज में 5 वृक्ष लगाने और उनके 2 जमानतियों को एक एक वृक्ष लगाने की सामाजिक जिम्मेदारी दी गई। अभियुक्त को 5 पेड़ लगाने थे, अपने ही खर्च पर लगाने थे, अपनी पसंद के छायादार या फलदार पेड़ लगाने होते हैं। साथ ही उनको ये वृक्ष अपने घर, अपने पशुशाला या अपने खेत या उनके पास जगह उपलब्ध ना हो तो सरकारी स्थलों पर लगाने होते हैं, और वृक्ष लगाकर उनके फोटो दाखिल करने होते हैं उस फाइल में जिसमें उनका हरित बंध पत्र पहले से भरा होता है।
और ये प्रोसेस लगभग 6 महीने चलता है। बीच बीच में उनसे फोटो मंगाए जाते हैं। तो इस तरह से इस ग्रीन बॉन्ड के विचार की उत्पत्ति हुई, जिससे पर्यावरण संरक्षण के विचार का जन्म हुआ। सर, आपने अपने जब आप प्रशासनिक सेवाओं में वहां पर थे और जब ये विचार की शुरुआत हुई, तो आपने लोगों को 5 पेड़ लगाने की सजा दी, और वो क्या एक प्रोसेस था, किस तरह से वो काम करता था? दरअसल सजा नहीं, एक कानून में प्रावधान था व्यक्ति को बंधित करना, बॉन्ड लगाना उस पर धनराशि का, या मजिस्ट्रेट अपने विवेक से जो चाहे। तो उसी बॉन्ड को हरित बॉन्ड का नाम दिया गया, जिसमें 7 वृक्ष, 7 पौधे उस अभियुक्त और उसके जमानतियों से लगाने का कार्य उनको दिया गया, सामाजिक जिम्मेदारी उनको दी गई, जिससे उनका भी तापमान कम हो और पृथ्वी का तापमान कम करने में भी वो लोग सहायक हो। और इस विचार के साथ फिर लोग धीरे धीरे जुड़ते गए, और इस विचार के जुड़ने के साथ साथ लगभग एक जनपद अमरोहा जनपद है, वहाँ के लोगों ने 20,000 से अधिक पौधों का रोपण कर दिया, जिनके फाइल में अभी भी फोटो लगे हुए हैं। इस विचार की सफलता को देखकर इस पर थोड़ा सा और रिसर्च किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग से डाटा लिया गया कि उस साल, ये 2019 की बात है, कि उस साल कितने लोग पाबंद हुए। उस पाबंद लोगों की संख्या के आधार पर यदि उत्तर प्रदेश में वृक्ष लगवाए जाएं, अभियुक्तों के खर्चों पर लगवाए जाएं, जिनसे शांति भंग होने की आशंका है उनसे लगवाए जाएं, तो लगभग 78 लाख वृक्ष प्रति वर्ष उनके खर्च पर लगाए जा सकते हैं। और जब कोई व्यक्ति सोम वृक्ष लगाता है अपना पैसा खर्च करके, उसको बचाने की चिंता फिर बाकी लोगों से अधिक होती है, क्योंकि पेड़ भी बच्चों की तरह ही पाले जाते हैं, और नेचुरल सी बात है कि अगर हम किसी भी चीज के प्रति अपना जुड़ाव और झुकाव रखते हैं, तो उसके लिए हम अपने तरफ से पूरा प्रयत्न करते हैं कि वो एक अच्छे रूप में समाज के सामने रहे, भले ही वो बच्चे हों, भले ही वो पेड़ हो। तो गुरुजी, आपके इस विचार ने एक क्रांति का भी रूप रख लिया है। बहुत सारे लोग आपके इस विचार से प्रभावित हुए हैं, और एक जैसे कि हमने कहा ही कि परिवर्तन एक दिन में नहीं हो सकता, लेकिन ये संभव है कि धीरे धीरे चीजें बदलती हैं। अभी आपको जब लोग पर्यावरणविद के नाम से जानते हैं, आपको मुख्य वक्ता के तौर पर बुलाते हैं, आपके साथ बात करते हैं, और आपको लोग रोक कर आपके साथ सेल्फी लेते हैं, इस एक विचार के बारे में तो आपको कैसा लगता है? तो देखिए, ईश्वर हम सबके रोल तय करके पृथ्वी पर भेजता है, और ईश्वर द्वारा दिए गए उसी रोल को हम ट्रेस करके ढूंढ कर उस रोल को निभाने लगते हैं। कर्ता तो मालिक ही है, ईश्वर ही है, हम लोग तो उसके निमित्त मात्र हैं। पर जब वो विचार लोगों तक पहुंचता है और लोग उससे प्रेरित होते हुए दिखते हैं, तो निश्चित रूप से लगता है कि ईश्वर ने जो रोल मुझे दिया है पृथ्वी पर करने के लिए, वो रोल बेहतर दिशा में जा रहा है, परिवर्तन की दिशा में जा रहा है, और लोगों के वैचारिक परिवर्तन करने का काम कर रहा है। तो इस बात की खुशी होती है कि मेरे छोटे छोटे प्रयास परिणामदायी होते हैं। मेरा प्रयास लोगों से बात करके, लोगों से जुड़ करके ये रहता है कि लोगों के दिल और दिमाग में पौधारोपण कर दिया जाए, फिर पृथ्वी पर उस पौधे को आने से कोई रोक नहीं पाएगा। जी, गुरुजी, अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कैंपेन्स चलते रहते हैं, और जैसे कि पिछले साल तापमान 48-50 डिग्री तक पहुंचा है, आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बुरा हाल होगा। अभी हम लोग अप्रैल में हैं, और माहौल ये है कि अभी से ही हम लोगों को इतनी गर्मी का जो है सामना करना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए मुख्य तौर पर क्या एलिमेंट्स काम कर सकते हैं, जिन पर आने हमारी पीढ़ियों को हमको काम करने की ज़रूरत है? वास्तव में पर्यावरण को बचाना, हम अपने आप को बचाते हैं पर्यावरण को बचाने के माध्यम से। अगर पर्यावरण डिस्टर्ब होता है, इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, तो सबसे ज़्यादा असर उसकी चर पर पड़ता है और मनुष्य पर पड़ता है। और मनुष्य ही वो अवांछित प्राणी है इस पृथ्वी पर जो पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मनुष्य की है कि वो पर्यावरण का संरक्षण करे, जिससे ये पृथ्वी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रहने के लिए बच सके। और मनुष्य अकेला मालिक नहीं है इस पृथ्वी का, पृथ्वी अकेले हमारी नहीं है। इस पर जितने चर हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सबकी साझी ग्रह है पृथ्वी। अब साझे ग्रह को संरक्षित करने की जिम्मेदारी उस आदमी की ज़्यादा होती है, उस प्राणी की ज़्यादा होती है जो नष्ट करता है। और इसमें मनुष्य कहीं ना कहीं विनाश कारक के रूप में सबसे बड़ा नुकसान पृथ्वी ग्रह को पहुंचाता है।
तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे काम करे, ऐसे इस तरह काम करे कि ये पृथ्वी और इसके संसाधन हमारे भी काम आ जाएं और हमारी आने वाली पीढ़ियों के काम भी आ जाएं। और पृथ्वी को ऐसे मानिए, पृथ्वी एक ऐसे वायुयान की तरह है जिसके पास ईंधन की सीमित आपूर्ति है। इस सीमित आपूर्ति में ही हमें अपनी यात्रा करनी है। इस ईंधन को अगली पीढ़ियों के लिए कैसे छोड़ना है, कैसे बचाना है, ये हमारी चिंताओं का विषय है। बिल्कुल। और गुरुजी, अभी आप एक ऐसे डिपार्टमेंट में आए हैं जहां आवास विकास का डिपार्टमेंट है, और आपको लगता है कि पेड़ पौधों की आवश्यकता आजकल के कंक्रीट के जंगलों की जो हम दुनिया खड़ी कर रहे हैं उसमें भी बहुत ज़रूरी है। वहां भी हमें स्वच्छ वायु चाहिए, तो पेड़ पौधे हमारे आसपास होने चाहिए। तो क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे कि हम अपने घरों के लिए, अपने अपने जो जहाँ हम रहते हैं उन सबको हम कैसे थोड़ा अच्छा कर सकते हैं? निश्चित रूप से देखिए, पेड़ लगाना पर्यावरण को बेहतर करने का एक सबसे आसान और सबसे सस्ता साधन है, जिसके लिए बहुत कुछ अलग से ज्ञान पाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पूर्वज परंपराओं से काम करते रहे हैं, और पेड़ एक ऐसा माध्यम है जो हमारे वातावरण में फैली कार्बन डाइऑक्साइड को शोधित करके ऑक्सीजन में बदलता है, जिससे हमारी सांसें चलती हैं जी। और वृक्ष ही हैं जो बादल को आकर्षित करके बारिश कराते हैं, जिससे हमारी फसलें उगती हैं। यानी पेड़ पौधे एक तरह से हमें सांसें भी देते हैं, हमें भोजन भी देते हैं। तो जो हमारे सांसें दे रहा हो, जिसकी वजह से हमारा जीवन चल रहा हो, जो हमें भोजन दे रहा हो, जिसकी वजह से हम इस पृथ्वी पर चल फिर रहे हैं, उनका बड़ा महत्व है। और इसको कोई भी व्यक्ति अपने आसपास यथासंभव उसको किसी अवसर के माध्यम से या अपने किसी ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर जो उसको लगता है वो रिकॉग्नाइजेबल है, उस पर वृक्ष लगा सकता है। अपने पास उपलब्ध जगहों में वृक्ष लगा सकता है, जिससे वो अपना भी और अपने आसपास रहने वाले लोगों का जीवन भी बेहतर कर सकता है। जी, देखिए, पर्यावरण पर हमारे साथ बहुत ही बड़े विशेषज्ञ जिनको आप कह सकते हैं, पर्यावरण पे एक विचार की क्रांति जिन्होंने शुरू की है, श्री मांगेराम चौहान जी आपके साथ थे। बहुत सारे मुद्दे और बहुत सारे काम हैं, और सर की तो एक बहुत लंबी जीवन यात्रा है जिसमें उन्होंने समाज और सोसाइटी के लिए, प्रकृति के लिए बहुत सारे काम किए हैं। फिर दूसरे किसी साक्षात्कार में आपको उनके दूसरे पहलुओं पर बात करेंगे। आज हमारा जो था केंद्र वो पर्यावरण था, क्योंकि हमने कोशिश की थी परिवर्तन पर एक वैचारिक क्रांति के लिए। सादर आभार गुरुजी आपका स्टूडियो में आने के लिए, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल समाचार 24+ को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।